बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं अमन केशरवानी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल सेपियन ट्यूटोरियल्स में। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स। तो आज की जो टॉपिक है वो मेरा क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का मोशन है, जिसमें मैंने लास्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एक्सेलरेशन, सॉरी, हमने क्या पढ़ा था हम लोगों ने बच्चे लास्ट टाइम पे, लास्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में तो बच्चे एक चीज का ध्यान रखना, मैंने वहां बताया नहीं था कि एवरेज स्पीड का टोटल जो फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है, टोटल टाइम होता है। और एवरेज वेलोसिटी का जो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है, तो बस इतना ही बता रहा था इस वीडियो में कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में जो लास्ट टर्म से रिलेट किया, ये था, ये सारी चीजें। तो दो चीजें थी वहां पे, मैंने एवरेज वेलोसिटी, गलती से मैंने एवरेज वेलोसिटी लिख दिया था, जबकि उस लास्ट वाले क्वेश्चन में एवरेज स्पीड हुआ करता था। तो फॉर्मूला ये है, आप बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आप मेरा पुराना वीडियो जो देखिए, इसके पहले का जस्ट वीडियो देखिए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है यहाँ पे एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन स्टार्ट करते हैं बच्चे कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन जब जैसे ही माइंड में आता है एक्सेलरेशन वर्ड, तो मेरे दिमाग में एक वर्ड आता है एक्सीलेटर। एक्सीलेटर। तो जब भी हम किसी कार में बैठते हैं या फिर बाइक, तो बाइक में जो राइट हैंड साइड पे हैंडल होती है, तो उसमें क्या होता है एक्सीलेटर, जिसको हम घुमाते हैं तो मेरी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। अगर मैंने उसको डाउन कर दिया तो मेरी स्पीड धीरे से घट जाती है। ठीक है, यानी जिस स्पीड से जा रही थी उस स्पीड से अब नहीं जाती। ठीक है, तो एक्सेलरेशन से ही बना है क्या, एक्सीलेटर। एक्सेलरेशन से ही बनता है बच्चे एक्सीलेटर। एक्सीलेटर क्या करना होता है, स्पीड में क्या करना, चेंजेस लाना, स्पीड में चेंजेस लाना। उसी तरह एक्सेलरेशन होता क्या है। तो एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें कि एक्सेलरेशन क्या होती है, तो होती है द रेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जिस रेट के साथ वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं, चेंज इन वेलोसिटी is called एक्सीलरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, या फिर ये और क्या कह सकते हैं बच्चे, या तो हम ये बोल दे कि ठीक है, द चेंज इन वेलोसिटी द change in velocity the change in velocity with respect to time, with respect to टाइम के रिस्पेक्ट में जितना वेलोसिटी में चेंजेस आता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का जैसे हमने देखा कि ये डेफिनेशन हो गई प्रॉपर की डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन और क्या होता है। तो एक्सेलरेशन अगर मैं इसी के हिसाब से देखूं तो मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करता हूं। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला मेरे पास होता है वो होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो क्या करते हैं कि एक ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, ये कोई एक ऑब्जेक्ट था जो क्या क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था, यहां से इधर की तरफ जा रहा था। मान लिया कि यहां से यहां तक जाने में उसे टी सेकंड लगा। कितना लगा बच्चे, टी सेकंड लगे। कितना लगा बच्चे, यहां से यहां तक पहुंचने में उसे टी सेकंड लगा। मान लिया कि जो इसकी इनिशियल स्पीड थी वो यू थी। ठीक है, इनिशियल जिस स्पीड से ट्रेवल कर रहा था उसे मान लिया यू है, स्मॉल यू। ठीक है, और जब ये यहां पहुंचा तो उसकी स्पीड मैंने देखी, उसकी स्पीड थी v, उसकी स्पीड जो फाइनल स्पीड थी v। तो इस केस में जो चेंज निकालते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी थी u, बाद में हो गई v। तो हमेशा जब चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं। फाइनल v थी, इनिशियल u था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि v माइनस यू की बात की है मैंने, v माइनस यू, अब मैं इसी चीज को यहां पुट करता हूं और टाइम कितना था, t सेकंड। तो a इज इक्वल टू आ जाता है v माइनस यू अपॉन टी।
v माइनस यू अपॉन टी, इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अगर बात करूँ यूनिट की तो ऊपर है वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड और नीचे होता है सेकंड, तो अगर इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कहीं कहीं ms माइनस टू भी लिखा होता है। ठीक है बच्चे, कहीं कहीं क्या लिखा होता है बच्चे, ms माइनस टू भी लिखा होता है मेरे पास कि ms माइनस टू है वो। ठीक है, आई होप बच्चे समझ में आ रहा होगा सारे के सारे। तो चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं, चलो फिर आगे देखते हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कहीं कहीं ms माइनस टू भी लिखा होता है। ठीक है, आई होप बच्चों समझ में आया होगा कि क्या होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात की हमने, इसका फॉर्मूला देख लिया, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, इस चैनल पे कोई भी फॉर्मूला याद नहीं, मैं क्या सीधा से बोलूंगा, जब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपने आप जो डेफिनेशन अगर हमने समझ ली तो उसके हिसाब से हम तुरंत फॉर्मूला निकाले। अब बात करते हैं ये किस तरह की यूनिट है, ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये भी पूरी तो कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है बच्चे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। ठीक, ब्रेक लगाते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है, कम होती है, तो किसी एक डायरेक्शन में वो वर्क करता है। ठीक, तो अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की, कि एक्सेलरेशन का क्या क्या टाइप होता है। तो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन अगर, ठीक है, आप बच्चे स्क्रीनशॉट लेते जाओ तो आपको याद रखने में आसानी होगी, या बाद में पढ़ने के लिए आसानी होगी आपको कि किस तरीके से हम वापस से इस सब चीजों को देख पाए। ठीक है, अगर कोई नोट करते जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की, तो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं मैं, कि यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। तो हम ये कहते हैं कि अगर इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में अगर वेलोसिटी में चेंजेस क्या हो रहे हैं, इक्वली हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था, ये यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचा, मान लिया कि यहां से यहां तक ट्रेवल करने में से 1 आवर लगे, और फिर यहां से यहां तक ट्रेवल करने में ही 1 आवर लगे। अब यहाँ पे मैंने इसकी ये स्पीड देखी, मैंने स्पीड देखी तो ये 60 थी, यहाँ पे पहुंची तो 70 हो गई, और यहाँ पे देखा तो इसकी स्पीड 80 हो गई। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के बीच में चेंजेस देखूं तो 10 किलोमीटर पर आवर का चेंजेस आ रहा है, स्पीड में कितना चेंजेस आ रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी। अब यहां से यहां तक चेंजेस देख रहा हूं तब भी क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर का चेंजेस आ रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर का। अब देखो एक घंटे में इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, और फिर अगले घंटे फिर इसकी स्पीड 10 किलोमीटर आवर बढ़ गई, तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, यूनिफॉर्मली क्या होता है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसको क्या बोलेंगे, इन द इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल इफ द वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल, इफ द चेंज इज वेलोसिटी इज इक्वल देन द एक्सेलरेशन सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात। अब दूसरी बात आती है मेरे पास, दूसरी बात करूं तो यूनिफॉर्म के बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म जस्ट इसी का उल्टा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे, इसी का जस्ट उल्टा, in a equal time of interval, in a equal time of interval if the change in velocity, if the change in velocity is unequal then the acceleration said to be नॉन यूनिफॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ, ये था, ये था और फिर ये था, मैंने देखा ये 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है, और ये भी 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है, लेकिन यहाँ स्पीड इसकी थी 40, यहाँ पे हो गई 70 और यहाँ हो गई 80। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का चेंजेस देखूं तो 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में चेंजेस आ रहा है, या वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है, और यहाँ की यहाँ देखो तो 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है। तो यहाँ पे 1 ही घंटा लगा, लेकिन चेंज कितनी वेलोसिटी 30 किलोमीटर बढ़ गई, लेकिन यहाँ 1 घंटा लगा और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 10 किलोमीटर आवर पर बढ़ी। ठीक है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप बच्चों बहुत सिंपल सी चीजें हैं तो समझ में आई होंगी। ठीक है बच्चे, तो चलो फिर हम आगे आते हैं। अगर और बात करें तो एक्सेलरेशन को अगर देखा जाए तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन को अगर देखा जाए तो हम इसके 2 पार्ट, इसके टाइप तो नहीं है लेकिन इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, 2 टाइप से पढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, टाइप तो नहीं है लेकिन हाँ इसको 2 तरह से पढ़ सकते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। एक्सेलरेशन की बात करें तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव,
दोनों तरीके से हो सकता है। तो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव में क्या होता है बच्चे, गेन इन स्पीड, स्पीड में क्या होती है, गेन इन वेलोसिटी, इस वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा बढ़ जाती है। ठीक है, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, लॉस इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या होगा, लॉस होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सीलरेटर को आगे की तरफ घुमाता हूं तो हमेशा क्या होता है, अपनी गाड़ी की एक्सीलरेशन आगे की तरफ घुमाते हैं तो स्पीड क्या होती है, हमेशा बढ़ती है, तो वेलोसिटी की होगी, हमेशा गेन होगी। लेकिन अगर मैं ब्रेक मार देता हूं तो हमारी क्या होती है, वेलोसिटी कम हो जाती है, वेलोसिटी कम होती है उस समय एक्सीलरेशन कैसा हो जाएगा, उसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर स्पीड में कमी आ रही है तो हमेशा एक्सीलरेशन नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन सिर्फ इस बात का है, इसको नेगेटिव और इसे, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, डी एक्सीलरेशन, या फिर इसको और एक और नाम से जाना जाता है, रिटार्डेशन। क्या नाम जानते हैं, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करें या रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन, सब एक ही चीज है। डी एक्सेलरेशन होता है इसका मतलब कि स्पीड में कमी आती है, रिटार्डेशन होगा तो स्पीड में क्या होगी, कमी आएगी बच्चे। ठीक है, आई होप बच्चे समझ में आया होगा कि एक्सेलरेशन के बारे में, कि एक्सेलरेशन क्या है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की, ये किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि इसका मैंने फॉर्मूला पढ़ लिया था, जैसा कि मैंने इसका फॉर्मूला पढ़ लिया था कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है, ये फॉर्मूला होता है जिसमें क्या होता है, a एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, v u की बात करें तो u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होती है, v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है, टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, t वो टाइम पीरियड, और एक इसके रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन को। तो इसी फॉर्मूले की मदद से, फॉर्मूला लर्न नहीं करना, हम इसी से डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी और टाइम बताना है, बस हो गया, दो चीजें होती हैं, बस हो गया। स्पीड में देख लेते हैं क्या फाइनल है क्या इनिशियल, बस हो गया। ठीक, अब बात करते हैं एक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं। इफ अगर हमसे क्वेश्चन में ये बोला जाए, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो उसका इनिशियल जो होगा हमेशा जीरो होगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, स्टार्ट होती है, हम बोले कि बॉडी कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट या कार स्टार्ट विद वेलोसिटी, ठीक है, ये हम ये बोल रहे हैं कि कार जब तक कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी बताई ना जाए, अगर ये बोल रहा है कि कार स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल हमेशा जीरो हो जाएगी, या कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी इनिशियल क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो। अब यही चीज अगर कभी बोल देता है, ठीक है, अब बात करते हैं कि ठीक, अब बॉडी स्टार्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी, सम वेलोसिटी, and sometimes after some time, after some time it in the rest, अगर हमसे बोल रहे कि बाद में क्या हो गई, रेस्ट में हो गई, हमने कहा बॉडी स्टार्ट करती है सम इनिशियल वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी से, एंड आफ्टर सम टाइम इट इन द रेस्ट, किसमें आ जाती है, रेस्ट में, कुछ देर चलने के बाद वो रेस्ट में आ जाती है, तो उसका मतलब होता है कि उसका जो फाइनल वेलोसिटी वो जीरो हो गया। तो रेस्ट का मतलब समझना, मैं बेसिकली मैं तुम्हें समझाने जा रहा था कि रेस्ट का मतलब क्या होता है, ताकि क्वेश्चन जब करो तो आपको समझ में आए। ठीक है, तो आई होप चलो बच्चों समझ में आया होगा। तो चलो जल्दी से एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, एनसीईआरटी अपनी खत्म करते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स है मेरे पास, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो एक्सेलरेशन जहां आपका टॉपिक है उसके बाद से क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास दिख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, When will you say in a body uniform acceleration and non, आप कब कहोगे कि बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म। तो डेफिनेशन बता देंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इन द इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल देन एक्सेलरेशन सेड टू बी कैसा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसी तरीके से अगर नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या बोलूंगा, इन अ इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल देन इट इज सेड टू बी दैट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप बच्चों समझ में आएगा। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन में दोनों की डेफिनेशन बतानी थी बस। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग का। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 टू 60 इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बस। ठीक है, एक बस है, अब एक बस है जिसकी स्पीड क्या हो रही है, 80 टू 50 हो रही है, कितनी हो रही है बच्चे, हाँ 80 टू 60। ठीक,
तो जब भी देखो, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं बच्चे, क्या बताने जा रहा हूं कि जब भी फिजिक्स के क्वेश्चन करो, जब भी किसी भी चैप्टर का फिजिक्स का क्वेश्चन करो, तो सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है वो जरूर लिख लो। ठीक है, तो फॉर्मूला अपने आप बनता जाएगा। जो जो चीजें गिवन है, मैं पहला बता रहा हूं, ये रूल है फिजिक्स के क्वेश्चन करते समय का। पहला रूल यही होता है कि जो जो चीजें गिवन है वो सारी चीजें लिख लो। फॉर एग्जांपल, उसकी बस क्या हो रही है, 80 to 60 जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, 80 to 60। तो पहले उसकी स्पीड 80 थी, बाद में 60 हो गई। 80 यानी इनिशियल, तो u की वैल्यू हो गई, मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूं, u इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और v इज इक्वल टू हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम लगा उसे t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो मुझे एक्सेलरेशन बताना a, जल्दी से। ठीक है, हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उतना टाइम। ठीक है, उससे डिवाइड कर दो तो यही क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। यही क्या हो जाता है बच्चे, एक्सेलरेशन। आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चे। ठीक है, तो ये कैसे कॉन्सेप्ट है, ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है। हम क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन जानने के लिए हम चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जानते हैं, ये निकाल सकते हैं। वेलोसिटी में जो भी चेंजेस आ रहा है, ठीक है, उसे टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, कितने टाइम में कितना चेंजेस आया, तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब देखो खास बात ये है कि सारे चीज या तो कोई सेकंड में है, बाकी सब किलोमीटर पर आवर में है। तो कोशिश करना सभी का आंसर, सभी चीजें जो हमारी जो भी गिवन चीजें हैं वो उनकी वो सारी की सारी चीजें एसआई यूनिट में दी हो, सिंपल यूनिट में। जैसे ये यू वेलोसिटी, वेलोसिटी की मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर्स पढ़ाते समय कि उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 80 को 5/18, याद आया, जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, 9, और ये 40, तो हो जाएगा 200/9 मीटर पर सेकंड। इसे अगर सॉल्व करूंगा तो 60 इंटू 5/18, तो ये 9 और ये 30, 35 जा 150/9 मीटर पर सेकंड। ये 9 है बच्चे, ये है 9 मीटर पर सेकंड, और ये 5 सेकंड सब भी आ गए, सभी एसआई यूनिट में आ गए। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करने जा रहे हैं बच्चे, हम यहाँ वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, a इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी थी, फाइनल फाइनल वेलोसिटी ये थी, तो 150/9 माइनस का 200/9 अपॉन टाइम लगा 5 सेकंड का। इसको मैं सॉल्व करूं तो 9 एलसीएम हो गया, सेम हो गया, तो 150 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 5। तो 150 माइनस 200 करेंगे तो माइनस का 50/9 अपॉन 5, ये चला जाएगा नीचे, तो माइनस का 50/9 इंटू 5, 5 10 जा। तो इसका जो आंसर आ गया मेरे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस का 10/9। इसको अगर सॉल्व करूंगा तो आएगा माइनस 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आएगा बच्चे, 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1.1। अगर और भी सॉल्व करेंगे 1.111 ऐसे चला जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही पॉइंट तक कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो 2 या 3 पॉइंट तक लिख सकते हो सॉल्व करके, इसे डिवाइड करके। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कैसा आया, माइनस, इसका मतलब क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हो रहा है बॉडी में, डी एक्सेलरेशन। वैसे भी डी एक्सेलरेशन में स्पीड की कमी होती है, स्पीड तो ऐसे भी कम हो गई 80 to 60। इसका मतलब क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन। अगर इसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा था तो ये लिखोगे आप, एक्सेलरेशन पूछेगा तो a इज इक्वल टू माइनस 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे, ये तो सही है आपका। लेकिन अगर क्वेश्चन में डी एक्सेलरेशन पूछ लिया, ठीक है, रिटार्डेशन पूछ लिया, तो डी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी एक्सेलरेशन, डी का मतलब पहले से नेगेटिव टर्म आ चुका है, तो डी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, डी एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है कि नेगेटिव जा रहा है, स्पीड में कमी हो रही है। तो अगर डी बोल दिया है तो इसका मतलब माइनस हटा देंगे, अगर एक्सेलरेशन है वो तो माइनस रहेगा ही। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसे शो करना जरूरी होता है। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए होंगे आपसे। तो चलो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो या देखते करके लिखते चलो। तो तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड, ठीक है आप ध्यान से दें, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, स्टार्टिंग कर रहा है, स्टार्टिंग कर रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चे बोलो जीरो। कितनी हो जाएगी बच्चे, जीरो हो जाएगी। मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, एंड अटेंड अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और कितनी स्पीड पे आ जाता है, 40 किलोमीटर पे आ जाता है। इन 10 मिनट्स फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बताना है। तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन बच्चे, सेम इसी तरह का क्वेश्चन मेरे पास
ठीक है, वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बोल रहा है कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, अगर स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। क्वेश्चन नंबर 3, तो u की वैल्यू 0 हो गई। फिर बोला कि उसने क्या हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जाती है और कितनी वेलोसिटी अकर करती है, v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। टाइम लगता है इसको 10 मिनट का, 10 मिनट का। तो मुझे पूछा है एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन सिंपल सा पूछा था, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेंज करेंगे जीरो को, तो 0 मीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हैं जैसे, ठीक है। 40 किलोमीटर को 40 को चेंज करेंगे 45/18, तो ये हो जाएगा 9, और ये 25 जा तो 100/9 मीटर पर सेकेंड। वैसे भी स्पीड बढ़ ही रही है 0 से 100/9, तो एक्सेलरेशन ही होगा। 10 मिनट को चेंज करो तो 10 × 60 यानी 600 सेकेंड्स। तो मैं इसको तुरंत निकालता हूं बच्चे, तो देखना फॉर्मूला वही, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। a इज इक्वल टू v की वैल्यू है 100/9 माइनस का 0 अपॉन टाइम 600, तो 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं, तो 100/9, 9 नीचे चला गया, 600 मल्टीप्लाई, डबल 0 कैंसिल, 1/96, सॉरी मल्टीप्लाई करना 50, मैंने 96 लिख दिया, 96 जा 54। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 0.0185, 0.0185 के आसपास आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार चेक कर लेना बच्चे आंसर डिवाइड करके, अगर नहीं आ रहा तो वहीं तक छोड़ देना 1.54। वैसे आंसर पॉइंट में हमेशा निकालो करो, ठीक है। तो मैं इसका आंसर मुझे समझ में आ गया बच्चे, ठीक है। तो ये था एक्सेलरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एक्सेलरेशन बहुत सिंपल होता है, लेकिन हाँ एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि इसी की वीडियो के बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। तो इसके बाद का लेक्चर तो आप मिस नहीं कर सकते, और जब भी ये लेक्चर देखो तो शुरू से देखना, शुरू से देखना, तो आपको आई होप सारे बच्चे सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूं और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ठीक है पढ़ाई करते रहो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलो बच्चे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।